स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं नेचुरल सिलेक्शन का टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे पहले वीडियो में मैं नेचुरल सिलेक्शन का डिस्कशन की थी। ओके, देखिए टाइप्स नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। नेचर सेलेक्ट जो करता है वो आप जब फाइंड आउट जब उसको समराइज करोगे वो तो 3 तरह का होता है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं टाइप्स लिखा रहता है, कहीं कहीं मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखा रहता है, सेम है। ठीक, पहला टाइप जो है, तीनों पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। यस, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। सेकंड है स्टेबलाइजिंग, या फिर इसे नॉर्मलाइजिंग भी बोलते हैं सिलेक्शन। एंड थर्ड वन है डिसरप्टिव, या फिर इसका एक और वर्ड है डाइवर्सिफाइंग। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी दिखती है, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में देखिए, होता यह है कि नेचर में जो वेरिएशन है, एक पॉपुलेशन को लेकर जो भी वेरिएशन है उसमें से जो फिट है उसको ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया जाता है। लेकिन इसमें एवरेज जो पीपल होंगे, एवरेज जो जिनका कोई ट्रेड को लेके होगा नंबर, उनको ना सेलेक्ट करके जो लेस नंबर वाले हैं, ठीक है, उनकी ओर संख्या बढ़ जाता है जनरेशन टू जनरेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल है आपका पेपर्ड मॉथ। ठीक है, पेपर्ड मॉथ, इसका जूलॉजिकल नेम है बिस्टन बेटुलेरिया। ठीक है, बिस्टन बेटुलेरिया। देखिए अराउंड 1800 इंग्लैंड में, ठीक है, देखा गया कि पेपर्ड मॉथ जो इंसेक्ट है, ठीक है, पेपर्ड मॉथ जो इंसेक्ट है वो 2 टाइप के हैं। और भी कुछ, मतलब 2 टाइप का कहने का मतलब जो प्योर डार्क देखा गया और प्योर वाइट देखा गया, और उसके जो कुछ वेरिएशंस भी होंगे। ठीक है, तो देखा गया कि जो ब्लैक वाले हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, अच्छे से तो नहीं बना, ये ब्लैक है। ठीक है, और एक है वाइट। मान लीजिए ब्लैक को पूरे ही ऐसा कर देते हैं और वाइट में ऐसे ही वैकेंट रख देते हैं। देखिए एक ब्लैक टाइप है और एक वाइट टाइप है, किसका? पेपर्ड मॉथ का। ठीक है, तो ये अराउंड 1800 ये देखा गया कि ब्लैक वाले की संख्या काफ़ी कम है, लेस इन नंबर इस पॉपुलेशन में, और वाइट वाले की संख्या अधिक है। ठीक है, जब हम टोटल देख रहे हैं। लेकिन 1886 अप्रॉक्स इतने ही ये टाइम पीरियड था, 1886, जो ब्लैक वाले की संख्या, ब्लैक पेपर्ड मॉथ की संख्या है वो अधिक हो गई और वाइट वाले की संख्या कम हो गई।
ठीक है। मोर इन नंबर और ये कम हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसका जब रीज़न फाइंड आउट किया गया, ठीक है, तो इसका मेन रीज़न है इंडस्ट्री का संख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ऐसा हुआ। 1800 के समय वाइट वाले की संख्या अधिक थी, क्यों? क्योंकि वाइट वाले उस इन्वायरमेंट में फिट हो रहे थे, वो कैमोफ्लेज हो जा रहे थे, उनको प्रेडेटर नहीं देख रहा था, नहीं खा पा रहा था। ब्लैक इजीली विजिबल था और उसे इजीली प्रेडेटर जो है पिकअप, मतलब वो फाइंड आउट कर रहा था, उसे खा जा रहा था। तो वाइट वाले की संख्या अधिक थी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण इन्वायरमेंट चेंज हुआ, चेंज होने के कारण ब्लैक मोर सुइटेबल हुआ, मोर सुइटेबल या फिट हो गया इन्वायरमेंट को लेके, और इसकी संख्या बढ़ गई और इसकी संख्या नेग्लिजिबल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या चेंज हुआ ये देखिए, ठीक है। अब इन्वायरमेंट चेंज क्या हुआ देखिए। शुरू में जो इन्वायरमेंट था, जैसे ये मान लीजिए ट्री है, अब ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट अपना ये फीडिंग करने के लिए या फिर कुछ भी ज़रूरत के लिए, ज़्यादातर देखिए ये मॉथ वगैरह जो है वो प्लांट में ऐसे चिपके रहते हैं अपना फीडिंग के लिए, फिर और भी रीज़न, ठीक है। तो 1800 के अराउंड ये जो वाइट और ब्लैक जो भी ये दोनों जो वैरायटी है, वो अगर ये प्लांट में, प्लांट के ट्रंक में, बार्क में अगर वो वहाँ बैठते थे, ठीक है, तो यहाँ पहले बना लेते हैं। ये हो गया आपका वाइट और ये हो गया ब्लैक, ठीक है। तो प्लांट के ट्रंक में या बार्क में ऑलरेडी लाइकेंस हैं, ठीक है, लाइकेंस भी चिपके हुए हैं, इस तरह से लाइकेन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ब्लू कलर के स्काई ब्लू में बनाई हो, ये लाइकेन है, ठीक है। ये भी वाइट है, बस इसका कलर हम स्केच से अलग कर दिए। ये भी वाइट है, ये पेपर्ड मॉथ है जो कि वाइट कलर का है, और ये ब्लैक कलर का पेपर्ड मॉथ है, ठीक है। तो पेड़ के ट्रंक में, ट्री के ट्रंक में या बार्क में जब लाइकेंस वाइट पूरा मतलब चिपका रहता था, अब वहाँ पर जब ये पेपर्ड मॉथ या बिस्टन बेटुलेरिया वहाँ जब बैठते थे, तो वाइट जो है वो इनविजिबल हो जाता था, ये हाइड कर लेता था अपने आप को अच्छे से इस इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये हाइड हो जाता था, ठीक है। बट ब्लैक जो है वो विजिबल था, विजिबल होने के कारण प्रेडेटर उसको इजीली पिक कर लेते थे, उसे मतलब प्रेडेटर जो है उसको ही खाते थे, ठीक है, क्योंकि वो इजीली विजिबल था, उसे देख के उसे ही खा रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रेडेटर जो है उसे ही पिक कर रहा था, या प्रेडेटर बर्ड या फिर जो भी इसका प्रेडेटर है उसे इजीली पिकअप कर लेता था, ठीक है। तो उस वक्त वाइट वाले की संख्या इन्वायरमेंट के अनुसार सूट थी, सुइटेबल थी, फिट थी, तो उनकी संख्या अधिक थी, ठीक है। बट जब 1886 में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये उस समय का इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट चेंज क्या हुआ है यहाँ पर राइट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ यहाँ पर आप वो भी राइट कर लो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो पॉल्यूशन भी अधिक हुए, ठीक है। पॉल्यूशन के कारण लाइकेन जो है वो डाई हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन में अधिक हो गए, मतलब एयर में। तो लाइकेंस क्या है, इसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाया। लाइकेंस नहीं है, ट्री का कलर जो है वो ज़्यादातर पॉल्यूशन के कारण, विदाउट लाइकेंस के कारण डार्क हो गया, ठीक है। इसके ट्रंक का कलर क्या है, डार्क है।
अब वहाँ पर वाइट जो है वो स्विटेबल नहीं हो पा रहे, वो इजीली ब्लैक में, डार्क कलर में विजिबल हो रहा है, तो प्रेडेटर उसे ही ईट कर रहा है। ठीक है, अराउंड 1886 में। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर से काफ़ी इजी होता है समझना और ये लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, आप लोग भी किया कीजिए। अगर कुछ भी थॉट माइंड में आ रहा है, बायो में ज़्यादातर तो ड्रॉ करके समझ ही सकते हैं, तो कहीं भी छोटा सा एक डायग्राम जैसा बना लीजिए, इससे याद रहेगा हमेशा। ठीक है, ये ट्री है। ठीक है, अब इसमें जो है लाइकेन नहीं है, लाइकेन जो है वो डाई हो चुका, ख़त्म हो चुका, डिस्ट्रॉय हो गया। और ये हो गया वाइट, और ये हो गया आपका ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ठीक, अब क्या है कि प्रेडेटर किसे पिक करेगा? प्रेडेटर जो है ये वाइट वाले को पिक करेगा, क्योंकि ये इजीली विजिबल है और इसका जो कलर है बार्क का वो थोड़ा डार्क कलर हो गया है। ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन और विदाउट लाइकेन। ठीक है, पार्क का जो कलर है वो डार्क है। ठीक है, किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण, और लाइकेंस जो है यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, लाइकेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके कारण भी हुआ है। अब यहाँ पर वाइट वाला जो है वो हाइड नहीं कर पा रहा है, ब्लैक जो है वो कैमोफ्लेज हो जा रहा है या फिर हाइड कर पा रहा है, वाइट जो है वो हाइड नहीं हो रहा है, इजीली विजिबल है, जिसके कारण प्रेडेटर जो है उसे ही ज़्यादा इट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि वाइट वाला सुइटेबल नहीं है, वो डाई हो गया, वो ख़त्म हो गया, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई और ब्लैक पेपर्ड मॉथ ही इस पॉपुलेशन में नज़र आएंगे। इतना बात समझ में आया? तो ये जो आप एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ, कहने का मतलब है पहले संख्या जो है वो नॉर्मल थी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि वाइट वाले कैमोफ्लेज हो जा रहे थे, तो इनकी संख्या अधिक होती, और एक टाइम ऐसा है कि इन्वायरमेंट चेंज में जो है ब्लैक वाला सूटेबल है, तो उनकी संख्या अधिक हो गई। लेकिन कभी भी एवरेज जो है वो एवरेज कलर वो जो है उसे नहीं चूज़ किया गया, नहीं सेलेक्ट किया गया फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बता देते हैं। देखिए, डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसका ग्राफ होगा, मान लीजिए, देखिए अगर हम संख्या को लेके ग्राफ बनाते हैं तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, और ये हो गया नीचे उनका फिनोटाइप। ठीक, बिफोर नेचुरल सिलेक्शन ये ग्राफ है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम वाले भी हैं और यहाँ पर एवरेज पीपल है। ये हो गया एवरेज, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। ठीक है, ये होगा आपका हेटेरोजाइगस का सन, अगर हम जीनोटाइप देखें तो हेटेरोजाइगस का संख्या होगा, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव का होगा। ओके, और ये है इसका मीन।
मीन वैल्यू है, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में होता ये है कि पहले जो ग्राफ था उसमें जो जीनोटाइप थे, एक जो जीनोटाइप या फिनोटाइपिक ऑर्गेनिज्म थे, उनकी संख्या बढ़ गई। पहले यहाँ पर संख्या जो थी ये ब्लैक पेपर्ड मॉथ का मान लीजिए काफ़ी कम था, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इसका संख्या बढ़ गया। तो ग्राफ क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, ठीक है, एक्सट्रीम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है उसका संख्या यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। इंक्रीज हो गए, समझ में आया। तो इस ग्राफ के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले इसकी संख्या कम थी लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण संख्या अधिक हो गई, जिसके कारण ये जो ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और फिनोटाइप का, ये जो ग्राफ था वो शिफ्ट हो गया एक डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, वन डायरेक्शन की तरफ। उससे पहले क्या है, वाइट वाले की संख्या अधिक थी तो ये इस साइड होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है और ये है आपका फिनोटाइप। इसे हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ। ये है आपका आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब पॉइंट क्या बनते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन में, आप क्या राइट कर सकते हो डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। किसकी तरफ ज़्यादा चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम कैरेक्टर या एक्सट्रीम जो ट्रेड दिख रहा है उसका संख्या अधिक हो रहा है। एक्सट्रीम जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म वो अधिक हो रहे हैं, ठीक है। मीन वैल्यू जो है वो चेंज हो गया, पहले ये था मिडिल में था, वो शिफ्ट हो गया एक दूसरे डायरेक्शन में, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। मीन वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। नेचर किसको फेवर कर रहा है, एक्सट्रीम कैरेक्टर को, नॉट एवरेज। जो एवरेज जो पीपल थे, एवरेज पीपल जिस कैरेक्टर के तो उसको नहीं फेवर किया, ठीक है। नेचर नॉट फेवर एवरेज कैरेक्टर या ट्रेट पीपल या फिर ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्शनल सिलेक्शन आई थिंक ये पूरा ही इसमें कवर हुआ है, एग्जाम्पल है और उसके जो पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है।